जीतन राम मांझी जी पर हमको शर्म आता है कि जीतन राम मांझी जी अपराधी ढूंढने के बजाय जात ढूंढ रहे हैं। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र श्रीघाटी विधानसभा अंतर्गत उचिरमा गांव में 5 साल की बच्ची के साथ में के बाद कर दी जाती है। जीतन राम मांझी क्यों नहीं जाते हैं? उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में संजय मांझी का हाथ के फेंक दिया जाता है। जीतन राम मांझी उसके बगल में बड़े लोग के यहाँ भोज खाने जाते हैं, उस मांझी के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो जीतन राम मांझी जी सिर्फ मांझी के नाम पर मलाई खाने वाले लीडर हैं। चिराग पासवान जी का कहीं लड़ने का इतिहास है, कहीं संघर्ष करने का इतिहास है? अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति बंद कर दी, कभी संसद में ये सवाल उन्होंने उठाया? दलितों के दलाल हैं ये लोग और दलित के नाम पर सिर्फ मलाई खाते हैं। जो घटना घटी है उस पर नीतीश कुमार जी का बयान नहीं आना, गृह मंत्रालय उनके पास में है, मुख्यमंत्री वो हैं, 20 साल से लगातार बने हुए हैं और मुख्यमंत्री का इस पे बयान नहीं आना सबसे शर्मनाक है। अपराधी किसी जात धर्म का हो, अपराध किया है तो आप उसको सुसंगत धाराओं में उसको पकड़िए और उसको सजा दीजिए। आंदोलन होगा। बिहार को इस अपराधियों के भरोसे, बिहार को इस सामंती गुंडों के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। नवादा में महादलित बस्ती में करीब 80 घरों को जो है फूंक दिया जाता है। इसके बाद जो है सियासत तेज हो गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया है कि यादव जाति के लोगों ने ही वहाँ पे जो घर है उनको फूंका है, उत्पाद मचाया है और 90% लोग जो है आरजेडी के समर्थक है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक सतीश दास जी है। कैसे देखते हैं सर, जो उत्पाद मचाए हैं वो यादव जाति के लोग हैं और जो है आरजेडी के समर्थक है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं? सबसे पहले तो नवादा में जो घटना घटी है बड़ी दुखद घटनाएं हैं कि आज भी अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं आज भी झोपड़पट्टी हैं और सरकार दावा करती है कि अब कोई मकान विहीन लोग नहीं हैं। सबके सर पे पक्का मकान है। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं लाल किले से कि सभी को हमने पक्का मकान 2022 तक दे दिया। तो ये 80 घर में जो आग लगे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोलती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है उस पर नीतीश कुमार जी का बयान नहीं आना, गृह मंत्रालय उनके पास में है, मुख्यमंत्री वो हैं, 20 साल से लगातार बने हुए हैं और मुख्यमंत्री का इस पे बयान नहीं आना सबसे शर्मनाक है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी का बड़े लोग के लिए न्याय अलग है और दलित पिछड़ों के लिए न्याय की व्यवस्था अलग है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है जो जाति धर्म मजहब देख करके भेदभाव करती है। दूसरा, जीतन राम मांझी जी पर हमको शर्म आता है कि जीतन राम मांझी जी अपराधी ढूंढने के बजाय केंद्र में वो मंत्री हैं, राज्य में उनके बेटा मंत्री हैं। अपराधी ढूंढने के बजाय जात ढूंढ रहे हैं। हम जीतन राम मांझी जी को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अपराधी किसी जात धर्म का हो, अपराध किया है तो आप उसको सुसंगत धाराओं में उसको पकड़िए और उसको सजा दीजिए। ये बताने से कि पहले कि कौन किस जाति का है, मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र श्रीघाटी विधानसभा अंतर्गत उचिरमा गांव में 5 साल की बच्ची के साथ में के बाद कर दी जाती है। जीतन राम मांझी क्यों नहीं जाते हैं? उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में संजय मांझी का हाथ के फेंक दिया जाता है। जीतन राम मांझी उसके बगल में बड़े लोग के यहाँ भोज खाने जाते हैं, उस मांझी के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो जीतन राम मांझी जी सिर्फ मांझी के नाम पर मलाई खाने वाले लीडर हैं, उनके आंसू पोंछने वाले लीडर नहीं है। जाने वाले वो 22 तारीख को बोल रहे हैं, 22 को नवादा जाएंगे। भैया 22 को क्यों जा रहे हैं? आज गया में तो है। गया से नवादा की दूरी कितना है? 1 घंटे की दूरी है। अगर संवेदना होती तो जीतन राम मांझी और संतोष मांझी दोनों वहाँ होते हैं और मांझी परिवार का, दलित परिवार का आंसू पोंछ रहे होते हैं। ट्वीट करके कि हम 22 को जाएंगे वहाँ पे। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे कि घुटना में दर्द हो गया, नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, उन दलित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, एकदम आंदोलन होगा। बिहार को इस अपराधियों के भरोसे, बिहार को इस सामंती गुंडों के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। जाता सर की सुशासन की सरकार है, लग रहा है बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वही सुशासन है। बिहार यूपी में सुशासन साफ साफ दिखता है। दलितों पर अपराध होता है तो सरकार चुप रहती है, दलित बच्चियों के साथ में होता है सरकार चुप रहती है, दलितों के पूरा गाँव के गाँव दिए जाते हैं सरकार चुप रहती है। यही सुशासन, नया सुशासन का डिफिनेशन नहीं है। दलितों के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान भी चुप हैं सर। तो सब सारे लोग दलितों के लीडर नहीं हैं, दलितों के दलाल हैं ये लोग और दलित के नाम पर सिर्फ मलाई खाते हैं।
उनके लिए कहीं लड़ने का काम है, इतिहास उनका लड़ने का। चिराग पासवान जी का कहीं लड़ने का इतिहास है, कहीं संघर्ष करने का इतिहास है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति बंद कर दी, कभी संसद में ये सवाल उन्होंने उठाया? कभी ये सवाल उठाया कि देश में अनुसूचित जाति के छात्रावासों की संख्या हर एक ज़िले में 5-5 हज़ार किए जाएँ, हमारी बेटियों के लिए भी छात्रावास बनाए जाएँ? कभी ये सवाल उठाया? हर एक दलित बस्तियों में लाइब्रेरी बनाया जाए, समान शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू किया जाए, ये कभी उठाया? रामविलास पासवान जी का ये सब सवाल होता था, लेकिन उनके बेटा का ये सब सवाल नहीं आखिरी होता। सवाल सर, जातीय रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मांझी? मांझी जी के पास में कुछ है नहीं, राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं। उनका पूरा बिहार सरकार और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये जातीय रंग दे करके मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपराधियों को बचाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के विधायक सतीश दास जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जातीय रंग जो दे के जो है जीतनराम मांझी मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं। बाकी अब नवादा की घटना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।